हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आज देख रहे हैं सेटअप कुछ डिफरेंट है। टैरो कार्ड्स और कुछ हार्ट मैसेजेस हैं यहाँ पे जो मैं यूज करने वाली हूँ टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन कि आपके व्यक्ति की आपके लिए फिलहाल नेगेटिव फीलिंग्स क्या है और पॉजिटिव फीलिंग्स क्या है। देखो, व्यक्ति आपसे प्रेम करता था, आपसे प्रेम करता है, आप एक कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ कड़वी भावना ही हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी जरूर चल रहा है। तो हम दोनों ही सूरतें देखेंगे यहाँ पे और आपके व्यक्ति की एकदम प्रिसाइज फीलिंग्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इस रीडिंग को एंड तक देखना, छोड़ने लायक रीडिंग ये नहीं होने वाली है। और अभी की अभी एनर्जी कनेक्ट कर लो, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज किसी भी रीडिंग की बिगनिंग में इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग टैरो देखते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं, टैरो को एक्सपीरियंस किया है, वो ये बात समझते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। जब देखोगे रेजोनेट करोगे, इसीलिए कोई तारीख बताना जरूरी नहीं है कि हम इस रीडिंग को कब कर रहे हैं। ये जब आप देखोगे आप रेजोनेट कर सकते हो, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है। और बस पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में देखना, ठीक है। राशियां जो भी होंगी बताऊंगी, मुझे समझ में आएंगी कार्ड्स को देख के। और बाकी किसी भी ज़ोडिएक साइन का व्यक्ति देख सकता है। अगर आप राशियों से ना भी रेजोनेट करें तो फिर एनर्जी पे रेजोनेट कीजिएगा। कार्ड्स क्या आपकी स्थिति को बता रहे हैं, अगर बता रहे हैं तो रीडिंग आपके लिए क्यों नहीं है, बिल्कुल है, देखिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग। अब पहले कुछ कार्ड्स और एक कार्ड के साथ एक हार्ट मैसेज मैं रिवील करूंगी, ठीक है। रिसेप्टिविटी, ओके, शेयरिंग। पहले कार्ड्स निकाल लूं 4-5 ताकि मैं कुछ राशियां बता पाऊं आपको। लेटिंग गो, न्यू विजन, श्री राधे श्री राधे, बियॉन्ड इल्यूजन। न्यू विजन और बियॉन्ड इल्यूजन दोनों का कार्ड है, यानी कि आपका व्यक्ति सोच बहुत रहा है, जिसका मतलब कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं फिलहाल जो राशियां हैं। पाइसेस, स्कॉर्पियो भी, क्योंकि इमोशंस भी दिखाई दे रहे हैं भाई व्यक्ति के अंदर मुझे आपके लिए। सेजिटेरियस, एरीज, ये राशियां मुझे मेन दिखाई देती हैं। अब देखो, आपका व्यक्ति कुछ लेट गो कर रहा है। क्या लेट गो कर रहा है? कहीं आप ही को तो लेट गो नहीं कर रहा कि चलो भेज दो, निकाल दो दिल से परमानेंटली। किसे लेट गो कर रहा है, क्या लेट गो कर रहा है? अगर ये आपको लेट गो कर रहा है तो देखते हैं हार्ट मैसेज की तरफ से क्या आ रहा है। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या आपको लेट गो कर रहा है या क्या आपके लिए किसी नेगेटिविटी को लेट गो कर रहा है? देखो, कार्ड कहता है यू आर हेवन ऑन अर्थ। ये व्यक्ति आपको जन्नत समझता है। इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा समय गुजारा है कि ये चाहकर भी उस समय को भुला नहीं सकता। ये इस बात से नकार नहीं सकता कि आपने इसको जन्नत जैसी जिंदगी दी है जब ये आपके साथ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली आपको तो लेट गो नहीं कर रहा है, ये आपके अराउंड अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करना चाहता है। एक और कार्ड है जो इसी को स्टैब्लिश कर रहा है, फैक्ट को, और वो है बियॉन्ड इल्यूजन और न्यू विजन। ये दोनों ही कार्ड आपके व्यक्ति के बदलते हुए विचारों को दिखाते हैं आपके लिए, कि आपका व्यक्ति एक नए सिरे से इस रिश्ते को देख रहा है, नए सिरे से आपको देख रहा है। ओके, अभी केवल आपको ऐसे नहीं देख रहा है कि आप केवल एक इंसान हो जिससे इसको अपनी बातें मनवानी है और आपके पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, या आप क्या सोच रहे हो उसको फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो ये अब तक रहा ही है, लेकिन अभी क्या बदलाव है, ये न्यू विजन चाहता है आपको देखने का और इस रिश्ते को देखने के नजरिए को बदलना चाहता है। न्यू विजन जो है इसका, यानी कि जो परिवर्तन दिख रहा है, आखिर वो अचानक कैसे आ गया, ये चश्मा क्यों बदलने को तैयार हो गया ये। ओके, चलिए देखते हैं। ये व्यक्ति आपसे बहुत लंबे समय तक दूर रहने के बाद इस बात को समझा है कि आपके साथ हंसना, आपके साथ रोना, आपके साथ लाइफ शेयर करना कितनी अलग थी इस व्यक्ति के लिए। कहीं नहीं मिली इसको वो एनर्जी। आपके साथ इस लाइफ को शेयर करना, हंसना, रोना, सब बड़ा ही अबंडेंट लगता था। अगर रो भी रहे होते थे ना आप इसके साथ बैठ के, तो भी उसमें भी एक फुलफिलमेंट और कंप्लीशन की भावना थी। तो वो एनर्जी इस व्यक्ति को मिस हुई है, इस व्यक्ति ने मिस की है, और कहीं जाके इसने अपना नजरिया बदलना शुरू किया है, क्योंकि आपके व्यक्ति फिलहाल अपने जीवन में आपके जैसी एनर्जी को मिस कर रहा है। देखो, एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। ओके, छोटा बच्चा भी कई बार होता है ना कि माँ से ज्यादा अटैच्ड है फादर से कम, या फादर से ज्यादा अटैच्ड है माँ से थोड़ा कम। अब पेरेंट्स तो दोनों ही हैं, तो फिर अटैचमेंट कम ज्यादा क्यों? राइट, क्योंकि एक एनर्जी एक व्यक्ति से अधिक मिलती है, या फिर उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा वार्मथ मिली है आपको,
तो क्या होता है कि आप उससे क्लिंग करते हो, उसकी एनर्जी से। अगर वो व्यक्ति को अपनी जिंदगी से दूर भी कर दोगे ना, तो उसकी तरफ की जो ममता है, उसकी तरफ की जो वार्मथ है, उसकी तरफ की जो केयर है, और उसने जो आपको इतना ज्यादा स्पेशल फील कराया है जिंदगी में ना, उस एनर्जी से आप हमेशा होल्ड ऑन, क्लिंग करते रहते हो। और कहीं ना कहीं लाइफ में जब उसके विपरीत स्थिति आती है, जब कंपैरिजन की स्थिति आती है, तो आप रियलाइज भी करते हो कि वो व्यक्ति नहीं यार, वो व्यक्ति तो खास था, उसने मुझे कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया, उसने मुझे कभी मेरी गलतियों पे हमेशा ये नहीं दिखाया कि ये तुम्हारी गलती, ये तुम्हारी गलती है। उसने हमेशा मुझे पॉजिटिव ही रखा, हमेशा मुझे ये बताया कि मुझ में अच्छा क्या है। जबकि उसके विपरीत मैंने क्या किया, उसके विपरीत आपके व्यक्ति ने कभी आपकी अच्छी बातों पे फोकस नहीं किया, हमेशा गलत बातों का कुछ ना कुछ इशू बना के आपके अगेंस्ट यूज किया, हमेशा आपको इस रिश्ते में कमतर रखने के लिए, ताकि आप इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना बढ़ा सको, हमेशा आपको दबा के रखा। अब ये व्यक्ति आपके साथ अपनी जिंदगी शेयर करना चाहता है। अब ये क्यों हो रहा है? आज तो कमाल हो रहा है, रीडिंग में कमाल कार्ड्स आ रहे हैं। कैसे शेयरिंग की भावना आ गई इसके अंदर? अब तक तो कुछ शेयर नहीं करने वाले, अब तक तो अपने थॉट्स तक के आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। क्यों इतना रिसेप्टिव होना चाहते हैं आपके एनर्जीज को लेके? क्यों रिसेप्टिव होना चाहते हैं इतना अधिक? आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट। मैंने आपसे कहा ना, आपकी एनर्जीज को बहुत मिस कर रहा है ये व्यक्ति, तो अपने लिए ही चाहता है आपको वापस। ओके, आज अगर देखो फर्क क्या है, फर्क भी बता देती हूं आपको। अगर आज आप जरूरत में होते और ये वही सोच रहे होते जो पहले आपके लिए सोचते थे, तो ये आपके पास कभी लौट के नहीं आते। इनको आपकी जरूरत से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने इस रिश्ते को हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से जिया है। ये कड़वा जरूर है सुनने में और समझने में और रियलिटी में, लेकिन ये सत्य है। और सत्य को आप जितनी जल्दी पहचान लोगे, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन सही सही सेट कर सको। अभी भी जो ये व्यक्ति आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि दिस पर्सन नीड्स यू, क्योंकि दिस पर्सन इज मिसिंग योर एनर्जी। इट इज ऑल अबाउट दिस पर्सन, ऑल अबाउट हिम और ऑल अबाउट हर। ओके, आज इनको आपकी कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आज इन्हें जरूरत है। आज तक जो आपको उनकी कमी महसूस होती चली आई है, उस पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जरूरत आपकी थी। तो आज भी ये व्यक्ति अपने ही बारे में सोच रहा है, लेकिन क्योंकि ये जानता है कि आप इसके लाइफ को परिपूर्ण करते हो, आप इसकी लाइफ को एक मीनिंग देते हो, मतलब लगता है आपके साथ इनको रहने का कि भाई कुछ 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 मीनिंग है लाइफ का, कुछ अच्छा है लाइफ का, कुछ मायने हैं आपके साथ रह के, लगता है इनको ऐसा। यूं ही नहीं निकलता है जीवन आपका इनके साथ। आपके साथ रहता है तो एक फील होता है कि हाँ, एक ढंग का बॉन्ड मैंने बनाया, उसको मिस कर रहे हैं, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, रिसेप्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ भाई। क्यों? बिकॉज यू आर द वेरी रीजन फॉर वाई दिस पर्सन ड्रीम एंड होप। आपके तरफ से इनके लिए एनर्जीज हमेशा एनकरेजमेंट और ग्रोथ की रही हैं। लो फील कर रहे हो तो आपने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो आपके व्यक्ति के लिए आपने हमेशा मैं हूं ना, ये हमेशा आपने बोला है। ये हो गया तो मैं हूं ना, और वो हो गया तो मैं हूं ना। बेबी मैं हूं ना, और आपके बेबी ने आपका मामा बना दिया। ओके, बताओ किस किस की बेबी ने मामा बनाया? कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ये जो आपका जो ये मैं हूं ना की प्रॉब्लम है ना आपकी हर जगह, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना? अरे हर जगह क्यों हो आप? ये जो 24/7 की कस्टमर केयर सर्विस आपने अपने व्यक्ति के लिए खोल रखी थी, इसकी ही वजह है कि आपको इतना लंबा समय इसमें पीड़ा के लिए पीड़ा आपने सही है। अब आप बोलोगे मैम हमेशा क्यों कहते रहते हो आप ये बात कि हमने क्या, हम हमें पता है हमने गलती की है, बार बार क्यों बोलते हो? इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको ये रियाइट्रेशन रहे और आप अगली बार ये गलती ना करो। इसलिए आप ही के अच्छे के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बार बार काटते हुए एनर्जी आती है कि फिर से आप एकदम दस्तरखान की तरह बिछ जाओगे इनके सामने। वो ना करो, वो ना आओ, इसलिए बार बार कार्ड्स आपको वार्न करते रहते हैं। जैसे मैं भी आपको बार बार वार्न करती रहती हूँ। हो सकता है आप इसे कुछ को ना अच्छा लगता हो कि बार बार हमारी गलती मैम क्यों बताती हैं। ओके, ताकि आप ना दोहराओ, क्योंकि आप दोहराने में अभी भी सक्षम हो, तो बिछो मत। ओके, ये बार बार हर 24 घंटे की अवेलेबिलिटी छोड़ दो। ओके, 24 घंटे की अवेलेबिलिटी कौन रखता है? अगर आप किसी कंपनी भी अगर 24 घंटे की 24/7 की अवेलेबिलिटी प्रॉमिस करती है ना, कोई कॉर्पोरेट भी, तो वो भी सुबह की टीम उसकी अलग होती है और शाम के बंदे उसके अलग होते हैं जो उस काम को करते हैं। आप एक ही व्यक्ति राउंड द क्लॉक इस व्यक्ति के लिए हमेशा अवेलेबल रहे,
ये आपको 2 बजे भी कॉल कर दे तो भी आप यस सर, यस सायर, बताइए क्या खिदमत करूं मैं आपकी। बियॉन्ड इल्यूजन, आज इस व्यक्ति का इल्यूजन टूट रहा है, खत्म हो रहा है। इल्यूजन क्या? ये इल्यूजन कि मैं ही हूं जो हूं, मैं जब चाहूंगा रिश्ते में चला आऊंगा, जब चाहूंगा रिश्ते से चला जाऊंगा, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज आपकी जरूरत इस व्यक्ति को महसूस हो रही है, तो ये बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड दिखाता है। ओके वाई, देख लो ये छोटा सा दिल क्या कह रहा है। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। ये तो इनको समझ में आ गया है कि जो एक्चुअली खुशी है, जो जहनी खुशी है, जो इमोशनल हैप्पीनेस है, वो इनको आपके साथ ही मिलती है। ठीक है, आपके साथ ही मिलती है। मैच द फॉलोइंग, पता है ना, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग किया करते थे, फिल इन द ब्लैंक्स। आप सबसे बढ़िया फिट होते हो इनकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन आप तो फिट होते हो, ये भी जरा फिट हो जाते। आप तो फिट हो जाते हो, इनको ये रियलाइज भी हो रहा है, लेकिन अभी भी आपके व्यक्ति में एक चीज मिसिंग है कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है आपके लिए। मेरे लिए जरूरत नहीं थी तो मैं इस व्यक्ति को निकाल के बाहर फेंक दिया, आज मेरे लिए इसकी जरूरत है तो मुझे व्यक्ति वापस चाहिए, और मैंने अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर लिया। पर चलिए, कहीं से तो कुछ तो परिवर्तन शुरू हुआ, तो हम इसको एक पॉजिटिव साइन भी कह सकते हैं। कुछ और कार्ड्स, फ्लावरिंग, यस, चीजें बदल रही हैं, व्यक्ति के सोचने का तरीका भी बदल रहा है। अगर आपका व्यक्ति थोड़ी और सद्बुद्धि अपनी लगाएगा तो आपको भी प्रायोरिटी पे रखने की हालत में आ जाएगा, क्योंकि ये माइंड बॉगलिंग सिचुएशन में है अभी, क्योंकि इनको ऐसा कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा है जो इनको थाम सके, जो इनको ये विश्वास दिला सके कि सब ठीक हो जाएगा, जो इनकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ सके, जो इनकी जिंदगी में एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर सके जो कि इनको एश्योर कर दे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है। ओके, वो ये मिस कर रहे हैं। ओके, बहुत कुछ कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, बहुत कुछ, बहुत कुछ। ब्रेक थ्रू का कार्ड देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि फट जाना चाहता है कि ये रही, आज इनका दिल चीर के देखा जाए तो आपका ही नाम दिखाई देगा। इस तरीके की डेस्परेशन दिखाई देती है आपके व्यक्ति की आपके लिए। क्यों भाई, क्यों? बिकॉज यू मेक मी स्माइल एफर्टलेसली। ओहो हो, सब आपने ही किया है इनके लिए, क्या कुछ नहीं किया। यू आर द वाटर टू माई ओशन। आय है, अब तो ओशन सब में आप ही हो, हर जगह आप ही आप हो अब तो, ठीक है, क्योंकि अब अपनी गरज है। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, इवन आई एग्री दैट यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्सन्स लाइफ। जो हैप्पी मेमोरीज इन्होंने आपने इनको दी है ना, किसी ने भी इनको नहीं दी है वो हैप्पी मेमोरीज। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई लव यू, यस, बिकॉज यू मेक दिस पर्सन अ बेटर ह्यूमन बीइंग। आपके साथ ये व्यक्ति एक बेहतर इंसान होता है, एक बेहतर इंसान होता है। ये कह रहे हैं आई लव यू, लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, आई कांट स्टॉप। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इनका नहीं है, आपकी तरफ से इनकी एनर्जी है। आपने इस व्यक्ति को ऐसे प्यार किया जैसे कि आप सांसें जैसे आपके लिए लेना जरूरी है ना, वैसे आपके लिए इस व्यक्ति को प्यार करना भी जरूरी है। ये उस एनर्जी को भी मिस कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि मुझे भी कोई टूट के प्यार करे? कौन नहीं चाहता कि मेरे लिए हर कोई हमेशा अवेलेबल रहे? कौन नहीं चाहता कि मेरी हंसी के जिम्मेदारी कोई और ले ले, उसको फर्क पड़े मैं कब हंस रही हूं, मैं कब रो रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं? कौन नहीं चाहता? और ये लकी है कि इनको ऐसे रूप में आप जैसा व्यक्ति मिला है, और आज इनकी लाइफ में वो क्राइसिस है जब भी आपकी एनर्जीज को मिस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी वही एनर्जीज, आपका वही कंट्रीब्यूशन इनकी लाइफ में लौट के आए। बिल्कुल दो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपकी भी गरज है, आप भी चाहते हो व्यक्ति लौट के आए। 90% लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, उनमें से 10% तो मूविंग ऑन की तैयारी कर रहे हैं। मैं सामान पैक कर लिया, हमें रहना नहीं इस कनेक्शन में, आए ना आए, मैंने अपनी एनर्जी देनी ही नहीं, नहीं दूंगी, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं दूंगा अपनी एनर्जीज, क्योंकि मेरा हो चुका, आई एम डन। बट ओनली 10% ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग, 90% मैं हूं ना। आयो रे आयो रे आयो रे मारा ढोलना, ये चल रहा है और ढोलना आने भी वाला है आप ही का ढोल बजाने के लिए। तो इसलिए व्यूअर, एक ही टेक अवे आने वाले रियूनियन के लिए मैं आपको दूंगी। रियूनियन यस होगा, वो है 24/7 की अवेलेबिलिटी मत रखना। ओके, आप में से जो भी मेरी रीडिंग से जुड़ रहा है ना, वो किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा है कनेक्शन में इस व्यक्ति की वजह से।
तो हर किसी के लिए एक लेसन लर्न करने के लिए है। आप मेरी रीडिंग से जुड़ते हो तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना चाहिए और फिलहाल क्या एक्शन लेना चाहिए ये बताना चाहिए आपको। तो बस बिचना मत, व्यक्ति को बताना, उसके लिए हैप्पी बातें हैं उनको शेयर करना, उसकी खुशी में खुशी होना, उसके गम में शामिल होना, लेकिन ये उम्मीद कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगी और तुम मेरे लिए कभी भी नहीं रहोगे या 10% ही रहोगे, मैं तुम्हारे लिए 100% रहूंगी। आपको अपनी इस एक्सपेक्टेशन को एकदम ब्रेक कट करना है, विदाउट ये सोचे और विदाउट ये परेशान हुए कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के तो चला ही गया था, अब तो लौट रहा है, और अगर छोड़ के जाना ही होता और ऐसा ये पत्थर की लकीर होती तो फिर आता भी नहीं। तो डर को करो ड्रॉप, कॉन्फिडेंस की कैप को करो डोन, पहन लो, और ईश्वर पे भरोसा रखो, उस परम पिता पे जिसने आपकी मेरी हम सबकी डोर संभाली हुई है। गिरने वो आपको नहीं देगा, गिरोगे भी तो उठा लेंगे वो आपको। तो इस फेथ के साथ आगे चलो, ठीक है, कि अगर मैं गिरी भी, अगर मैं गिरा भी तो मुझे मेरे ईश्वर थाम लेंगे। और इस एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो निडर रहोगे, व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के उसको फेस कर सकोगे और उसको ये समझा सकोगे कि जितना इस रिलेशनशिप में तुम्हारे लिए सम्मान, तुम्हारे लिए प्यार जरूरी है, तो मैं भी कोई ऐसे उठाए गिरी नहीं हूं, मैं भी कोई ऐसा उठाए गिरा नहीं हूं, मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है। और तुम मुझे उस प्रेम को दोगे तो मैं मेरी तरफ से उसको अपने लिए मल्टीप्लाई 10,000 करके प्राप्त करोगे। श्री राधे।